हे गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज़ ललित एंड आज की लॉजिकल रीजनिंग की क्लास में जो न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ इंडियन लॉजिक। और इंडियन लॉजिक ये न्यू टॉपिक है जो लास्ट ईयर आपकी लॉजिकल रीजनिंग में ऐड हुआ था। एंड इसके साथ इसमें जो मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रमाण के जो टाइप्स होते हैं उन्हीं में से अक्सर लास्ट के जो पास के हम बात करें क्वेश्चन पेपर में तो वहीं से क्वेश्चंस आए हैं। सो इसके बारे में समझेंगे आज क्या क्या इनके मीनिंग होते हैं। एंड काफ़ी सिंपल होता है ये। स्टार्टिंग में जब कोई फर्स्ट टाइम इसे पढ़ रहा होगा, अगर बुक से पढ़ेगा तो स्पेशली लगेगा कि काफ़ी टफ है, बट जब एक बार हमें उनके मेन कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं देन इट्स वेरी इजी टू आंसर द क्वेश्चन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिकली प्रमाण से। सो प्रमाण इज सिंपली मीन्स वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज, कि कौन कौन से सोर्सेज है जहाँ से जो एक पर्सन है नॉलेज एक्वायर करता है, वो हमारा आ जाता है प्रमाण में। लाइक अगर हम इंडियन फिलॉसफी में बात करें तो जो डिफरेंट वेज है, उन डिफरेंट वेज या सोर्सेज है वहाँ से हम जो नॉलेज एक्वायर करते हैं, राइट। एंड एज पर द वेदास फिलॉसफी प्रमाण जो है 6 है नंबर में। तो वो 6 प्रमाण हम पढ़ेंगे, क्या उनका मीनिंग होता है और कैसे हम उन डिफरेंट वेज से जो है नॉलेज एक्वायर करते हैं। सो ऑल आर बेसिकली अ सोर्स ऑफ नॉलेज। इसमें सबसे पहला आपका आता है प्रत्यक्ष प्रमाण और परसेप्शन। तो ये हो गया यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण और परसेप्शन। परसेप्शन मतलब क्या, जो भी नॉलेज हम गेन करते हैं थ्रू आर और विद द हेल्प ऑफ आर सेंसरी ऑर्गन्स। लाइक अगर हम कुछ देख रहे हैं उससे हम कोई नॉलेज गेन कर रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ फील कर रहे हैं, कुछ टेस्ट कर रहे हैं, इन सब से जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं दैट इज बेसिकली द परसेप्शन और प्रत्यक्ष प्रमाण। तो बेसिकली ये बड़ा सिंपल है कि कोई भी नॉलेज अगर जो हम सेंसरी ऑर्गन्स को यूज़ करके एक्वायर कर रहे हैं वो आ जाता है हमारा इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण में। और इसमें 2 टाइप्स के यहाँ पे परसेप्शन होती है। नंबर 1 इज़ अ डायरेक्ट परसेप्शन, दैट इज़ बेसिकली जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है लाइक नोज, स्किन, आइज, ईयर्स एंड टंग, उनके बेसिस पे जो भी हम नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं वो डायरेक्ट परसेप्शन पे आता है। एंड इनडायरेक्ट परसेप्शन में बेसिकली आता है जो दैट इज बेस्ड ऑन सम मेमोरी। लाइक वंस वी हैव नोन दैट व्हाट एन एप्पल लुक्स लाइक, दिस गेट्स फीड इनटू आवर मेमोरी or stock of knowledge. In later instances whenever we see any red colored or round shaped fruit, our previous memory direct us categorize them as apples. तो बेसिकली ये इनडायरेक्ट परसेप्शन यहाँ पे रोल प्ले कर रही है कि हमने कुछ पहले देखा था, वो हमारे माइंड में रह गई मेमोरी, एंड देन जब हम बाद में कुछ भी ऐसा देख रहे हैं रेड कलर सब्सटेंस या कोई भी राउंड शेप फ्रूट, तो हम अगेन उसको यहाँ पे परसीव कर रहे हैं कि वो भी क्या होगा, एप्पल, राइट। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट परसेप्शन जिसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट परसेप्शन होती है। सेकंड है यहाँ पे अनुमान प्रमाण और इन्फ्रेंस। यहाँ पे मतलब क्या है, कोई एक इंसिडेंट हो रहा है और वहाँ से हम कोई चीज़ क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं बेसिकली। यहाँ पे हिंदी में जो हमें अनुमान का मतलब क्या होता है, कोई भी एक चीज़ है उससे हम रिलेट करके अपने आप में मान रहे हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा होगा, राइट। सो दैट इज़ बेसिकली इन्फ्रेंस। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि फायर है और वहाँ पे स्मोक है, राइट। कहीं पे आग लगी हुई है और वहाँ से जो है स्मोक जो है निकल रहा है। तब हम नेक्स्ट टाइम कहीं पे भी स्मोक देखेंगे, हमने देखा नेक्स्ट टाइम आफ्टर फ्यू डेज कि जो माउंटेन एरिया है बेसिकली वहाँ पे स्मोक निकल रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंस, कि हमें पास्ट एक्सपीरियंस था कि अच्छा वहाँ फायर थी और स्मोक था, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जैसे स्मोक को देखेंगे देन वी इन्फर फ्रॉम दैट कि वहाँ पे भी कहीं ना कहीं फायर जो है लगी हुई है, राइट। सो दैट इज़ बेसिकली अनुमान प्रमाण, जहाँ पे हम इन्फर कर रहे हैं करंट जो सिचुएशन है बेस्ड ऑन जो भी हमने नॉलेज अपने पहले गेन करी थी उसके बेसिस पर। सो यहाँ पे बेसिकली द नॉलेज दैट कैन नॉट बी गेन थ्रू द सेंस ऑर्गन्स बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फ्रेंस। कि यहाँ पे हमारी कोई सेंस ऑर्गन्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हमने कुछ देखा और उसके बेसिस पे कुछ अनुमान लगाया बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस और पास्ट नॉलेज। थर्ड आता है यहाँ पे उपमान। उपमान यहाँ पे हो जाता है कंपैरिजन,
बेसिकली ये नॉलेज हम कैसे एक्वायर करते हैं, कोई भी दो चीज़ें अगर सिमिलर है तो उनको कंपेयर करके। लाइक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि एक पर्सन है हु हैज़ नोन दैट अ मंकी एनिमल दैट जंप ऑन द ट्रीज इज कॉल्ड अ मंकी इन हिज सिटी, कि अगर कोई एक एनिमल है और वो जंप कर रहा है ट्रीज पर तो उसको मंकी बोलते हैं, राइट। दैट पर्सन knows this. When this person goes to the jungle and sees a similar looking animal which jump on the trees, he can say that this wild monkey is like a monkey in my city. तो यहाँ पे अगर वो कहीं जा रहा है, किसी जंगल में जा रहा है और वहाँ पे देख रहा है कि कोई एक एनिमल है वो भी जंप कर रहा है ट्रीज पे, तो बेस्ड ऑन उसकी जो प्रीवियस नॉलेज थी और वहाँ पे वो उस सेम इंसिडेंट को कंपेयर कर रहा है यहाँ पे जो एनिमल है जंप कर रहा है। So that is basically the knowledge that he acquired through comparison, कि जहाँ पे वो जंगल में वहाँ पे गया तो उसने वहाँ पे किस बेसिस पे वहाँ पे नॉलेज एक्वायर करेगी कि वो जो एनिमल है जंप कर रहा है वो भी मंकी हो सकता है, कि उसने देखा था कि जहाँ पे मैं रहता हूँ उस प्लेस में जो एनिमल जंप करता है उसको मंकी कहते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली अ कंपैरिजन। एक और इसका एग्जांपल हो सकता है कि आपने देखा कि यहाँ पे मेरी सिटी में जो काऊ है उसके 4 लेग्स है, राइट। आप अपने एक विलेज गए, आपने देखा वहाँ पे भी एक एनिमल है उसके भी 4 लेग्स है, तो उसके बेसिस पे आप कंपेयर कर रहे हो कि ये भी जो है काऊ हो सकता है। सो इन दिस वे जो नॉलेज आप एक्वायर कर रहे हो बेसिकली दैट इज बेस्ड ऑन द प्रायर फैमिलियरिटी with a particular thing which lets the person compare both the things based on non familiarity. नेक्स्ट आता है इसमें प्रनाम में अर्थपत्ति और एजम्पशन और इम्प्लीकेशन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम कोई देखते हैं इंसिडेंट एंड उसका कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशन होता है उसके बेस पे कुछ एज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक पर्सन को देखा दैट हैज़ अ लॉट ऑफ बॉडी फैट, राइट। आपने देखा कि उसका जो बॉडी फैट है काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी वो हेल्दी मोटा पर्सन है बेसिकली। तो फैट पर्सन को आपने देखा और आपने देखा कि वो दिन में नहीं खाता, दिन में वो जो फूड है बिल्कुल भी नहीं खा रहा। तो आपने यहाँ पे क्या एज्यूम करा कि वो इतना मोटा है और दिन में नहीं खाता तो वो ज़रूर रात को खाता होगा, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या करा, ये एज्यूम करा बेस्ड ऑन द रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, कि आपने देखा कि अच्छा एक फैट पर्सन है वो दिन में नहीं खाता तो ज़रूर ये रात को खाता होगा। सो दैट इज़ बेसिकली अर्थपत्ति। यहाँ पे ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, अनुमान और अर्थपत्ति में। काफ़ी लोग इसको सेम समझ लेते हैं, ये एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज नहीं होना। जब हम अनुमान की बात कर रहे हैं तो हमारी एक प्रीवियस नॉलेज है, एक एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे हम जो है अनुमान लगा रहे हैं। यहाँ पे हमारी कोई प्रीवियस ऐसी नॉलेज नहीं है, हम बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप, जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है उसके बीच में देख रहे हैं कि जो मोटा होता है वो ज़्यादा ही खाता है और अगर वो दिन में नहीं खाता तो वो रात को खाता होगा। सो इसके बेसिस पे बेसिकली जो है, जो इस वे से बेसिकली जो नॉलेज एक्वायर हो रही है दैट इज़ अर्थपत्ति। इट इंक्लूड्स फर्स्ट पोस्टुलेशन, देन सपोजिशन एंड देन लास्ट इज प्रिजम्पशन। दिस फॉर्म ऑफ नॉलेज इज ईदर गेन फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन और हर्ड और आर एज्यूमिंग राइटली। तो बेसिकली यहाँ पे या तो हम एज्यूम करते हैं या हमने जो देखा होता है या सामने सुनते हैं उसके बेसिस पे हम अपनी एक एजम्पशन बना लेते हैं एंड देन उससे हम जो नॉलेज गेन कर रहे हैं वो आ जाती है हमारा अर्थपत्ति प्रनाम में। यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है, अ हेल्दी पर्सन सेज दैट ही डजंट वॉक एट नाइट। फ्रॉम दिस प्रोपोजिशन वी कैन पोस्टुलेट दैट दिस पर्सन वॉक ड्यूरिंग द डे। अब यहाँ पे उसने कहा कि एक हेल्दी पर्सन है वो वॉक नहीं करता रात को। अब यहाँ पे हमने देखा रिलेशनशिप, जो हेल्दी पर्सन होते हैं वो वॉक करते हैं, राइट। उस रिलेशनशिप के बेस पे यहाँ पे हमने क्या एज्यूम कर लिया कि द पर्सन वॉक ड्यूरिंग द डे, अगर वो दिन में रात में अगर वॉक नहीं करता वो दिन में ज़रूर वॉक करता होगा। नेक्स्ट इज
अनुपलब्धि और नॉन एप्रेंशन। बेसिकली यहाँ पे नॉन एप्रेंशन ये हो जाता है। इसमें यहाँ पे क्या है, इट्स बेस्ड ऑन द एप्रेंशन ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट थिंग बेस्ड ऑन नॉन परसेप्शन, कि एक तो होता है कुछ है वहाँ पर, राइट, आपने परसीव करा उस चीज़ को एंड देन नॉलेज गेन करी। लेकिन कभी कभार नॉन एग्जिस्टेंट, जहाँ पे भी कुछ नहीं है, जहाँ पे नेगेटिव कॉनेक्शन जो आ जाता है, तो वो हमारा हो जाता है अनुपलब्धि में। जैसे कि आप देखते थे कि रोज़ वहाँ पे जार है, एक टेबल पे जार जो है पड़ा रहता है। नेक्स्ट डे देखा आपने वहाँ पे जार नहीं है, तो ये नहीं होने से भी जो आपने नॉलेज गेन करी कि द जार इज़ नॉट ऑन द टेबल, सो दैट बेसिकली द नॉलेज कम्स अंडर द अनुपलब्धि, दैट इज़ नॉन एप्रीहेंशन। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ नो स्टूडेंट इन द क्लास, देयर इज़ नो वाटर इन द ग्लास। तो यहाँ पे जो नहीं होने से जो आपने नॉलेज गेन करी बेसिकली, वो हमारा यहाँ पे आता है अनुपलब्धि में। एंड नेक्स्ट है इसमें शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण में यहाँ पे हमारा बेसिकली होता है कि जो नॉलेज हम गेन कर रहे हैं थ्रू वर्बल और रिटन वेज, तो बेसिकली कोई भी कुछ बोल रहा है, उससे जो आप नॉलेज एक्वायर कर रहे हो वो हमारा आ जाता है यहाँ पे शब्द में, या कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है और उससे, जैसे कि वेद की बात करें, जो भी वेद जितने भी लिखे हैं वहाँ से जो लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो वो सारा हमारा आता है शब्द प्रणाम में, और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वर्ड और वर्बल टेस्टिमनी। बिकॉज यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी है या कुछ भी चीज़ें बोली जा रही है, उसके बेसिस पे यू आर एक्वायरिंग द नॉलेज। एंड करंट जनरेशन में बात करें तो ऐसी नॉलेज हम कहाँ से गेन करते हैं, न्यूज़पेपर हो गया, बुक्स हो गया, जर्नल्स हो गए, टीवी न्यूज़ हो गया, इन सारी चीज़ों से जो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं वो सारा हमारा शब्द प्रमाण में आता है। या तो वहाँ पे वर्बल हो रहा है, मतलब कुछ वर्ड्स बोले जा रहे हैं, या रिटन फॉर्म में है, राइट। तो इन दो बेसिस पे वो इस कैटेगरी में आएगा। नाउ दे आर द सम टाइप्स ऑफ हेयर और द स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान। जो हमने इन्फ्रेंस पढ़ा था उसके कुछ यहाँ पे टाइप्स होते हैं। सो बेसिकली अनुमान हमने पढ़ा कि क्या होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हो रहा है, तो बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस नॉलेज हम इन्फर करते हैं वहाँ से कि ये क्यों, क्या है बेसिकली वहाँ पे क्या हो रहा है, राइट। तो इसमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स होते हैं जो आ जाते हैं इसके कि ये अनुमान में क्या है, व्याप्ति एंड पक्षधर्मता। व्याप्ति क्या होता है, बेसिकली जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है, जो चीज़ हो रही होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे फायर होगी वहाँ पे स्मोक तो होगा ही होगा, सो दैट इज़ अ यूनिवर्सल रिलेशन। तो यहाँ पे जब भी कोई हम बात कर रहे हैं ऐसी नॉलेज की जहाँ पे हमें पता है कि उन दोनों के बीच में यूनिवर्सल रिलेशन है, कि जहाँ पे भी फायर होगी तो वहाँ पे स्मोक होगा ही होगा, सो दैट इज कम्स अंडर व्याप्ति। एंड पक्षधर्मता क्या होता है कि जहाँ से हम कुछ इन्फर्ड करते हैं, जैसे कि फायर इज इन्फर्ड ऑन द हिल वेयर स्मोक इज परसीव्ड इन इट। हमने वहाँ पे देखा कि स्मोक है और वहाँ से हमने इन्फर्ड क्या करा, बेस्ड ऑन दैट यूनिवर्सल रिलेशन, कि वहाँ पे ज़रूर कुछ ना, वहाँ पे ज़रूर फायर जो है लगी होगी, इसलिए वहाँ पे जो है स्मोक है। तो पक्षधर्मता में बेसिकली आ जाता है यहाँ पे जो भी चीज़ आप परसीव करके इन्फर कर रहे हो, वहाँ से जो अनुमान लगा रहे हो बेसिकली, वो हमारा आ जाता है पक्षधर्मता में। देन दिस इन्फ्रेंस इज मेडिएट एंड इनडायरेक्ट, that is arranged through the medium of, okay, this is not that much relevant, okay. Last is हेत्वाभास। हेत्वाभास बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, फैलिसिस ऑफ इन्फ्रेंस। मतलब अगर आप कुछ भी इन्फर कर रहे हो किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट से, तो वहाँ पे अगर कोई एरर आ रहा है लॉजिक में या कुछ भी रिलेशन में, आप कुछ गलत इन्फर कर रहे हो, तो वो हो जाते हैं बेसिकली फैलिसिस, जिनको इंडियन लॉजिक में हम कहते हैं हेत्वाभास। It means that middle term appears to be a reason but it is not valid reason। कि यहाँ पे जैसे कि हम कोई एग्जाम्पल अगर ले, क्या हो सकता है इसका, all, यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, all who walks, या all who walk are rational।
तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखी है, जो भी वॉक करता है वो रेशनल होता है, राइट। और यहाँ पे नीचे दे रखा है कोई एनिमल का यहाँ पे नाम दे दिया, एलिफेंट इज वॉकिंग, सो एलिफेंट यहाँ पे क्या हो गया इस केस में, इज रेशनल। तो इसके बेसिस पे हमारा ये जो है हमने इन्फर करा है कि एलिफेंट भी रेशनल है, क्योंकि जितने भी जो वॉक करते हैं वो रेशनल होते हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखो कि जो एनिमल्स होते हैं दैट आर नॉट रेशनल, राइट, सो वहाँ पे वो हर चीज़ एक सोच के नहीं कर रहे, या कुछ ऐसा हम नॉर्मल बात करें एज़ कम्पेयर टू द ह्यूमन बींग्स, वो चीज़ रेशनैलिटी वहाँ पे नहीं होती है। तो इस केस में जो हमारी मिडल टर्म है दैट इज़ अपीयर्स टू बी अ रीज़न, दैट इज़ जो वॉक कर रहे हैं वो रेशनल होते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ वैलिड रीज़न कि जो वॉक कर रहे हैं वो रेशनल हो रहे हैं। तो इसके मतलब एलिफेंट वॉक कर रहा है तो वो भी रेशनल है, दैट वॉकिंग इज़ नॉट अ वैलिड रीज़न टू बी अ रेशनल, राइट। सो दैट इज़ बेसिकली अ फैलिसिस, और इसको हम कहते हैं हेत्वाभास। इसमें आती है हमारी 5 टाइप्स ऑफ फैलिसिस, असिद्ध, सव्य विचार, सत प्रतिपक्ष, बधिता एंड विरोध। असिद्ध मतलब यहाँ क्या हो जाता है, जहाँ पे जो मिडल टर्म है बेसिकली दैट इज अनप्रूव्ड, कि आप उसको प्रूव ही नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पे वो असिद्ध हो गया, राइट। जहाँ पे कुछ भी मिडल टर्म दे रखी है दैट कैन नॉट बी प्रूव्ड। सव्य विचारा यहाँ पे क्या होता है, द फैलिसी ऑफ इरेगुलर मिडल। मिडल यहाँ पे क्या, मिडल टर्म, जैसे कि यहाँ पे जो वॉकिंग था, जो रीज़न था उस चीज़ का जिससे हम इन्फर कर रहे हैं, वो हो रहा है यहाँ, वो है यहाँ पर मिडल। सो अगर वहाँ पे दैट मिडल टर्म इज इरेगुलर, तो उस केस में भी अगर उसकी वजह से जो फैलिसी हो रही है, सो वो आ जाती है हमारा सव्य विचारा में। एंड नेक्स्ट इज सत प्रतिपक्ष, वेयर द मिडल टर्म इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय अनदर मिडल टर्म। यहाँ पे बेसिकली ये क्या हो गया कि दो स्टेटमेंट्स के बीच में ये होता है। अभी तक हमने बात करी एक ही स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पे दो स्टेटमेंट के बीच हो रहा है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल साउंड इज eternal because it is produce। पहले हम ये लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल सव्य विचार का, यहाँ पे कि साउंड जो है इंटरनल है, क्यों, क्योंकि वो प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे ये क्या है, जो इटर्नल है दैट इज इरेगुलर मिडल, कि यहाँ पे इटर्नल और प्रोड्यूस का कोई यहाँ पे रिलेशन है कि वो प्रोड्यूस होती है, तो इटर्नल मतलब कैसे है, राइट। सो ये हो गया सव्य विचार का यहाँ पे एग्जाम्पल। इसी में एक और दे दिया कि साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल। जो साउंड है वो क्या इटर्नल होती है बिकॉज इट इज ऑडिबल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले यहाँ पे बोल रहे हैं कि साउंड इटर्नल है, और यहाँ पे क्योंकि साउंड इज ऑडिबल, सॉरी, साउंड इज ऑडिबल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस। ओके, इसको ऐसे यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे जो मिडल टर्म है दैट इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय, और इसका एक सेकेंड, या साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस। ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस। साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल। तो यहाँ पे हमें बता रखा है पहले इटर्नल है, क्यों, क्योंकि वो प्रोड्यूस होती है। सेकंड में दे रखा है दैट इज ऑडिबल। तो दोनों स्टेटमेंट में जो वन मिडल टर्म है कि वो प्रोड्यूस हो रही है, और यहाँ पे कह रहे हैं ऑडिबल है इसलिए वो इटर्नल है, दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है एक दूसरे को। तो इस केस में वो हो जाता है हमारा सत प्रतिपक्ष, कि जहाँ पे दो स्टेटमेंट होती है एंड वहाँ पे जो एक स्टेटमेंट की मिडल टर्म हो रही है वो दूसरे को क्या कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। नेक्स्ट होता है यहाँ पे बधित, दैट इज नॉन इन्फ्रेंशली कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल, कि जहाँ पे इन्फर करने से पहले ही वो पहले ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस। ये एग्जाम्पल दे रखा है कि फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस।
यहाँ मिडल टर्म पे तो हम बाद में आएंगे, पहले ही देखे जो कोल्ड है कि फायर जो है कोल्ड नहीं होती है, तो यहाँ पे ही वो जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है बिफोर इन्फेयरिंग कि वहाँ पे वो क्या बात हो रही है, राइट। सो उस केस में वो हो जाता है बाधित। एंड लास्ट होता है विरुद्ध, जहाँ पे जो मिडल टर्म होती है दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी, जहाँ पे जिसके बारे में जो बात हो रही है, जो भी इन्फर कर रही है, वही अगर कॉन्ट्राडिक्टरी है तो मतलब वो क्या है, स्टेटमेंट मतलब जो है वहाँ पे विरुद्ध है। तो इसके बेसिस पे आपके बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं प्रमाण से रिलेटेड। एंड जनरली आपसे यही पूछा जाता है कोई स्टेटमेंट दे के बताओ वो अनुपलब्धि है, अनुमान है, परसेप्शन है कि, और या जितने भी ये शब्द है इसके बेसिस पे मतलब क्या ऑप्शन आएगा। तो इस टाइप के आपके जो क्वेश्चंस है एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्लास में हम करेंगे लॉजिकल रीजनिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, 2-3 पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करेंगे एंड समझेंगे उसको। एंड टिल देन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।